सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी तफसील से बात हो रही है। गुज़श्ता जुम्मे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के शर्फ़ के बारे में बात हुई थी। और जिसका ख़ुलासा ये था, आपके ख़ानदान को भी एज़ाज़ात हासिल हुए, जैसे कि ज़मज़म के कुएं से मुताल्लिक़ बात हुई। आखिरी एक दौर ऐसा आया कि वो कुआं जो है वो गायब हो गया। इल्हाम हुआ, ख्वाब आया अब्दुल मुत्तलिब को कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस कुएं को तलाश करें। उनको निशानियां और अलामात भी बतला दी गईं। अल्लाह ने ये एज़ाज़ हुज़ूर के ख़ानदान को दिया। अब्दुल मुत्तलिब और आपकी औलाद ने कुएं को दोबारा दरियाफ़्त किया जो कि गायब हो चुका था, ज़मज़म का कुआं। तो बड़े एज़ाज़ की बात थी। गुज़श्ता जुम्मे तकरीबन इसी पर बात हुई थी। इसी तरह जब चूँकि कुएं को दरियाफ़्त किया अब्दुल मुत्तलिब ने, तो उन्होंने नज़र मान ली कि मैं अल्लाह की राह में अपने बेटे को क़ुरबान करूँगा। जैसे हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया बेटे की क़ुरबानी दो, तो इसी तरह इन्होंने एक नीयत कर ली। क़ुरा डालते हर मर्तबा अब्दुल्ला का नाम निकलता, क़ुरा डालते हर मर्तबा अब्दुल्ला का नाम निकलता, यहाँ तक कि 100 ऊँटों की क़ुरबानी का क़ुरा निकला। उसके बदले में अब्दुल्ला की हिफाजत हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों की नस्ल से, एक मेरा जद अमजद इस्माइल भी ज़बीहुल्लाह के वालिद ने ज़बह करने की नीयत कर ली थी, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। एक मेरे अब्बा जान अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बह करने की नीयत कर ली थी, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने मुतबादिल इंतज़ाम किए। यह आपके ख़ानदान को एज़ाज़ात हासिल हुए, आपके ख़ानदान का भी शर्फ़। आज हम बात करेंगे हुज़ूर की आमद से मुतअल्लिक़ जो अलामात, जो बशारतें, जो वाक़यात पहले से जो लोगों ने देखे, उस हवाले से जो तारीख़ी रिवायात में जो बातें हैं उसको हम ज़िक्र करेंगे। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इनफ़रादियत, आप यकता थे, इसलिए आपकी अज़मत भी उसी दर्जे की है। आप देखें, आप भी हज़रत इब्राहीम की नस्ल से, और बाकी तमाम अम्बिया, यानी जैसे कि आप ईसा से लेकर ऊपर इसहाक़ याक़ूब तक, ये सारे इब्राहीम की नस्ल है। लेकिन इब्राहीम के एक बेटे इसहाक़ हैं, इब्राहीम के एक बेटे इस्माईल हैं, और इब्राहीम के एक बेटे इसहाक़ से नबूवत का एक तवील सिलसिला चलता है। बाज़ रिवायात में कि इब्राहीम के औलाद में 4000 अम्बिया हैं, और वो इसहाक़ की नस्ल से। इसहाक़ खुद भी नबी, याक़ूब नबी, यूसुफ नबी, ये तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, ये नबी। फिर आगे जो नस्ल चलती है तो इसी नस्ल में मतलब मूसा भी आते हैं, इसी नस्ल में हारून भी हैं, इसी नस्ल में शुएब भी हैं, इसी नस्ल में ईसा भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्माईल के नसब में जो नबी बने वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबिक़ा ज़माने के ताबईन में से किसी ताबई ने यह बात की
कि देखिए जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रुबूबियत और वहदानियत में यकता है, इसी तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी नबूवत और वुल्द इस्माइल में नबी होने में यकता है। आपके साथ नबूवत में कोई, वुल्द इस्माइल में कोई शरीक नहीं। और आपकी अलामात, आपकी आमद से मुताल्लिक़ लोगों ने पहले से बताया, और उन्होंने बताया कि जो बाद में मुखालिफ भी थे, राहिबों ने बताया, राहिब होते ये ईसाइयों और यहूदियों के जो इबादत गुजार होते हैं ना, उनको राहिब कहा जाता है। कुरान में है अहबार रुहबान, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, अहबार रुहबान। अहबार हिब्र की जमा है, ये ईसाइयों और यहूदियों के उलमा को कहा जाता है उस ज़माने में। अब तो उनके ज़ाहिर बात है उलमा रहे नहीं। अपने ज़माने के एतबार से, जब तौरात और जब इंजील के ज़माने के एतबार से, जब ये किताबें थी, जब ये शरीयत थी, तो इनके उलमा को अहबार कहा जाता था। और इनके जो इबादत गुजार, हमारे ज़माने में तो लोग उनको पीर और गद्दी नशीन बोलते हैं, तो इनके जो इबादत गुजार होते थे उनको रुहबान कहा जाता। बस औक़ात उनको इल्हामात भी होते। तो अहबार और रुहबान ने बाकायदा इस हवाले से इत्तलाआत लोगों को बताई, बहुत सारी हैं, चंद एक उनमें से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मक्का में कहते हैं कि एक राहिब था और कई सालों से वो मक्का के पहाड़ों में उसने अपना क़याम किया हुआ था, वहीं वो मतलब इबादत वगैरह का सिलसिला जो भी है वही करता था। और लोग जानते भी थे उसको, कुरैश वाले सब उसको जानते थे कि यहाँ पहाड़ों में एक राहिब पीर साहब है, उधर ही रहता है, हर वक्त उधर ही इबादत करते रहते। लोग उसके लिए खाना वाना भी पहुँचा दिया करते थे। एक दिन वो मक्का आया और बेचैनी के आलम में इधर उधर पूछ रहे लोगों से कि आज के दिन मक्का में कोई बच्चा पैदा हुआ है? आज के दिन किसी भी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? पूरे मक्का में लोगों ने कहा आज के दिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। ये तारीख़ी रिवायात में ये बात है। अब्दुल मुत्तलिब के घर गया, दरवाज़ा बजाया, अब्दुल मुत्तलिब बाहर तशरीफ़ लाए। राहिब आप कैसे? कहा कि मैं बस ये तस्दीक करने आया हूँ कि आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है। मेरे यहाँ तो नहीं हुआ, मेरे बेटे अब्दुल्ला के यहाँ हुआ है। अब्दुल्ला तो फौत हो गया, अब वो बच्चा मेरी किफ़ालत में। कहा मुझे बच्चा दिखाओ ला के। अब्दुल मुत्तलिब ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठा कर लेकर आए और उस राहिब को बताया। चीख मारी उस राहिब ने, और चीख मारकर बेहोश होकर गिर गया। लोग जमा हो गए, लोगों ने पानी वानी डाला, दोबारा होश आया उसे, और फिर रोने लगा और अपने सर के बाल पकड़ रहा है। वो राहिब और कह रहा है वुलिदा नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा, वुलिदा नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का नबी पैदा हो चुका है। और अफसोस है इनक़तअतिन नबुव्वा मिन वुल्द इसराइल, इसराइल से नबूवत चली गई। ये तो बात बार बार आप सुनते रहते हैं ना, यहूदियत ये तो पता था कि आखिरी नबी आएगा, ये भी पता था कि नाम मोहम्मद होगा, लेकिन वो ये गुमान लगाए हुए बैठे थे कि वो इसराइल में ही होगा, वुल्द इसराइल में होगा, वुल्द याकूब में होगा। जगह कि ये तो वुल्द इस्माइल में है, कुरैश ख़ानदान में है। तो अपने सर के बाल खींच रहा है, रो रहा है। वुलिदा नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का नबी पैदा हो गया। इनक़तअतिन नबुव्वा, नबूवत ख़त्म हो गई। मिन वुल्द इसराइल, इसराइल के ख़ानदान से नबूवत चली गई। और ये रोते हुए, सर पीटते हुए चला गया वो वापस। एक तारीख़ वाक़यात में जिसको सही तरीन कहा जाता है, एक ये बात, पहले से वो राहिब आकर ख़बर दे रहा है।
इसी तरह हज़रत हस्सान इब्न साबित, ये मक्का की बात है, जो राहिब अब्दुल मुत्तलिब के पास आता है, और हस्सान इब्न साबित मदीना का एक वाक़या नकल कर रहे हैं जिस दिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए। हस्सान इब्न साबित आप जानते हैं, वो मारूफ शायर, बड़े मारूफ शायर थे, बड़े अच्छे अशार भी उनके, बलगल उला बिकमाली अशार उन्हीं के। तो इन्होंने ये बाद में ये वाक़या बता रहे हैं जब मुसलमान हुए। और हस्सान बिन साबित वो शायर थे कि वाहिद वो शायर थे, हालांकि शुअरा बहुत थे सहाबा इकराम में, लेकिन हस्सान इब्न साबित हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब दिया करते थे। जो मुशरिकीन और मुखालिफिन हुजूर पे मतलब तंज़िया अशार और अज़वाज मुताहिरात के बारे में तंज़िया जो अशार कहते, तो अल्लाह के नबी हस्सान को कहते कि हस्सान आओ तुम जवाब दो। और अल्लाह के नबी बाकायदा, आपका जो मिंबर था, आप मिंबर से नीचे उतरते, हस्सान को कहते कि मिंबर पे चढ़ जाओ अपने सामने, और हस्सान मिंबर पे खड़े होकर अशार में अल्लाह के नबी के दिफा में अशार पढ़ते। और हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, कि अल्लाह इसकी मदद फरमा जिब्राइल के ज़रिए, यानी जिब्राइल इसके दिल में अल्फाज डाले और ये मेरा दिफा करे। तो इसीलिए तो हस्सान से ऐसे ऐसे अशार निकलते थे। तो हज़रत हस्सान बिन साबित ये मदीना के थे, या मदीना से आए थे। ये कहते हैं कि वो जो दिन था उस वक़्त मेरी उम्र थी 7 साल। बाज़ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बाज़ बातें बचपन की बड़ी याद रह जाती हैं, थोड़ा सी शुऊर की उम्र तो हो जाती है 7-8 साल के बच्चे की। हुजूर से 7 साल बड़े थे ये हस्सान। कहते मैं 7 साल का था मदीना में। मदीना का एक सबसे जो बड़ा राहिब या मशहूर राहिब था, लोग उसकी तरफ रुजू करते यहूदियों में, और वो गलियों में फिर रहे और ऐलान कर रहा है कि भाई इस उम्मत का नबी आज के दिन पैदा होगा। वो मुझे कहते वो दिन आज भी याद। यानी मदीना के अंदर एक राहिब पूरे मदीना की गलियों में फिर कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के हवाले से लोगों को बता रहा है कि आज के दिन वो जो नबी है उसने आज के दिन पैदा होना है, उसका नाम मोहम्मद होगा। अब्दुल मुत्तलिब, इसी तरह एक और रिवायत है आपकी आमद से मुताल्लिक़। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आपके दादा फरमाते हैं कि मैं शाम गया और तिजारती सफ़र में शाम की तरफ ही लोग ज़्यादा जाते थे। तो इनके साथ 3 आदमी और थे, 3-4 साथी थे। अब्दुल मुत्तलिब के साथ 3 साथी और थे। शाम गए, जो इनके मेज़बान थे उनके यहाँ क़याम किया। उस मेज़बान के कुछ दोस्त थे यहूदी उलमा में, उसने उनको भी बुला लिया कि जी आज मेरे यहाँ कोई मेहमान आए हैं, आप भी आ जाएं। और राहिब भी आ गए यहूदी उलमा में। उनसे पूछा कहाँ से आए हो? अब्दुल मुत्तलिब से पूछा। उन्होंने कहा मक्का से आए हम लोग, तिजारत की गरज से। कहा अच्छा मक्का से आए? एकदम वो चौंक गए। कहा हम आपको एक बात बताते हैं और वक्त आएगा कि जो है ये आप हमारी बात याद रखेंगे, लेकिन हम आपको आज बता रहे हैं। वो बात ये है कि जो आखिरी नबी होगा वो मक्का में पैदा होगा। ये शाम में राहिब अब्दुल मुत्तलिब को बता रहा है कि जो आखिरी नबी होगा वो मक्का में पैदा होगा, जहाँ तक तुम आए हो। बहुत मुतबर्रिक मकाम है ये। और ये भी कहा कि उस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद होगा, और ये भी कहा कि उसकी पैदाइश मक्का में होगी, हिजरत करके वो दूसरी जगह यथरब जाएगा। ये बशारत आपकी पैदाइश से पहले राहिब, यहूदी राहिबों में से वो अब्दुल मुत्तलिब को बता रहा है। इसी तरह एक और वाक़या, हज़रत आमना आपकी वालिदा मोहतरमा, ये मदीना से ताल्लुक़ रखती थी। आप एक इत्तिफाक देखिए,
हुजूर के ददियाल का ताल्लुक़ मक्का से, कुरैश, और हुजूर के ननियाल का ताल्लुक़ मदीना से। हज़रत आमना, इनका ताल्लुक़ मदीना से था। आमना बिनते वहब इब्न अब्द मनाफ, यानी आपके ददियाल का ताल्लुक़ मक्का से, आपके ननियाल का ताल्लुक़ मदीना से। इसमें भी इशारा था कि जो नबी, उसकी जाए पैदाइश मक्का होगी, ददियाल मक्का, उसकी हिजरत मदीना होगी, ननियाल मदीना से। दूसरा इत्तेफाक देखिए, आपका जो नसब है वो सिर्फ एक तरफ से इब्राहीम इस्माइल से जाकर नहीं मिल रहा, आपका नसब वालिद की तरफ से इस्माइल से जाकर मिल रहा है, और आपका नसब वालदा की तरफ से भी इस्माइल से जाकर मिल रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ, ये आखिर तक इस्माइल तक जा रहा है। आमना बिनते वहब इब्न अब्द मनाफ, आगे परदादा दोनों एक ही, अब्दुल्ला के परदादा और आमना के जो परनाना दादा हैं वो एक ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ददियाल, ये नसब भी जाकर मिल रहा है इस्माइल से, और आपका ननियाल, ये नसब भी जाकर मिल रहा है हज़रत इस्माइल से, दोनों तरफ से। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मेरे पेट में जो बच्चा था, अल्लाह की कसम आखिरी वक़्त तक मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पेट में कोई बच्चा पल रहा है। कभी मुझे उसका बोझपन, भारीपन महसूस नहीं हुआ। कभी इस बच्चे ने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। हालांकि आपको पता है जब आखिरी वक्त होता है, ख़ास तौर पर पैदाइश का जो वक्त करीब होता है, 8वां महीना या 9वां महीना, आम तौर पर जो ख़वातीन होती हैं वो अय्याम ज़रा उनकी तकलीफ़ के अय्याम होते हैं, बोझलपन होता है, भारीपन होता है। हज़रत आमना फरमा रही है कि आखिरी वक्त तक मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। ये बात उस वक़्त कर रही है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा नहीं हुए, और जब पैदा हुए बच्चे थे, उस वक़्त तक कोई ऐसे इशारात भी नहीं थे कि ये बच्चा आगे जाकर नबी बनेगा। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा रास्ते में जा रही थी, मुझे एक आवाज़ आई और मैंने गौर किया तो वो आवाज़, यानी मुझे यूँ सुनाई दी कि कोई मुझे कह रहा है कि अबशिरी या आमना, ए आमना तुझे बशारत हो, अबशिरी या आमना, ए आमना तुझे बशारत हो। कि मैंने गौर किया, दाएं बाएं आगे पीछे देखा कि किसी मर्द ने मुझे आवाज़ लगाई है, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना वहम समझा कि पता नहीं वैसे ही आवाज़ आई। ज़रा सा मैं आगे गई तो मुझे फिर दोबारा आवाज़ आई, और वाज़िह आवाज़ आई, अबशिरी या आमना फ़इन्नकी क़द हमलति बिअहमद। अबशिरी या आमना, ए आमना बशारत हो, फ़इन्नकी क़द हमलति बिअहमद, कि आप हामिला हैं और आपके पेट में जो बच्चा है वो आगे जाकर उसका नाम अहमद होगा। अब आप इत्तिफ़ाक़ात देखिए, ये बशारतें हैं, ये वाक़यात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आसमानी नाम है वो अहमद है। वो नाम दुनिया में मारूफ नहीं हुआ, हमें पता है कि अहमद है, लेकिन हम ज़्यादातर आप देखें दुनिया में हुजूर का जो नाम है, नामी इसमें गिरामी लिया जाता है, मोहम्मद लिया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपका एक नाम अहमद भी है, ये हम सबको पता है, लेकिन लेते नहीं है ज़्यादा। क्यों? इसलिए कि इस नाम का ताल्लुक़ ज़्यादा आसमान से, इस नाम का ताल्लुक़ हुजूर और रब की ज़ात से। अच्छा, बाज़ रिवायात में कि आमना को ये सुनाई दिया, बाज़ रिवायात में कि आमना को ये ख्वाब नज़र आया। क्योंकि ख्वाब नज़र आया, इसका ताल्लुक़ आसमान से, इसलिए अल्लाह ने सिर्फ इल्हाम कर दिया, ख्वाब में दिखा दिया आमना को।
और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जो राहिबों ने ख़बर दी वो बाकायदा हकीकत में बताया, सामने बताया। चूँकि आपका दुनिया में जो नाम रखा जाना था वो मोहम्मद नाम था, तो वो दुनिया में ही अब्दुल मुत्तलिब को उसकी इत्तला मिल गई। ज़मीन में आपका नाम मोहम्मद, आसमानों में आपका नाम अहमद। और अहमद का जिक्र भी कुरान में है, मोहम्मद का जिक्र भी कुरान में। अहमद का जिक्र कुरान में इस तरह है कि हज़रत ईसा ने बशारत दी है 28वें पारे में, निसफ से आगे हज़रत ईसा बशारत दे रहे, व मुबश्शिरा बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये हज़रत ईसा बता रहे हैं अपने लोगों को, वे एक नबी आएगा आखिरी, मैं उसकी बशारत दे रहा हूँ, मेरे बाद वो नबी आएगा। वह मुबश्शिरम बिरसूल, हज़रत ईसा बशारत दे रहे एक रसूल की, यअती जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। और आपका नाम नामी कुरान मजीद में 3 जगह पर है। वैसे अल्लाह ने आपको इल्क़ाबात से बहुत पुकारा है, इन ये जो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर वज़्ज़ुहा, ये जो इस किस्म की तमाम सूरतें हैं ये हुजूर के इल्क़ाबात हैं। यासीन वद्दुहा, ये सब हुजूर के इल्क़ाबात हैं। नाम आपका कुरान में 3 जगह है, एक 4थे पारे में है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ग़ज़वा उहुद के पस मंज़र में जो सहाबा कराम में बात मशहूर हो गई, हुजूर शहीद हो गए, अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई अगर नबी शहीद हो गए तो दीन ख़त्म नहीं हुआ। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, हुजूर का नाम है। और दूसरी जगह 22वां पारा है जिसमें हुजूर की शान है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद, कि मोहम्मद जो है वो तुम में से किसी का वालिद नहीं है, अल्लाह का रसूल है, खातमुन नबिय्यीन है। अच्छा, एक नुक्ते की बात है, आप कहेंगे हुजूर वालिद तो थे, आपकी औलाद थी, तो उलमा ने नुक्ता ये बयान किया है कि इस कलाम इलाही में अल्लाह के इरशाद का मकसद ये है कि औलाद तो होगी लेकिन आपकी औलाद में नबूवत नहीं चलेगी, जिसे बाकी अंबिया की औलाद में नबूवत चली है। आपकी औलाद तो होगी लेकिन आपके औलाद में लड़कों में आगे नस्ल नहीं चलेगी, जैसे कि आपके बच्चे बचपन में फौत हो गए। तो इशारा ये है, मा काना मोहम्मद अबा अहद मिर रिजालिकुम, या आप में से किसी के वालिद नहीं होंगे मोहम्मद, यानी आगे लड़कों में इसकी नस्ल नहीं चलेगी, लेकिन ये रसूल रहेगा और खातमुन नबिय्यीन रहेगा, खातमुन नबिय्यीन रहेगा, यानी आपकी औलाद में कोई नबी नहीं होगा। और इसी तरह जो है 26वें पारे में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, सूरह फतह की आखिरी आयत। ज़मीन में आपका नाम मोहम्मद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में उसका जिक्र ज़्यादा किया। आसमानों में आपका नाम अहमद है, वो एक जगह पर है और वो भी ईसा बशारत दे रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम कहते हैं कि आसमानों में आपका नाम अहमद है, तो वो इस एतबार से कहते हैं कि वो उसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और रब से है। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन जो है जब कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा और सारी बातें आकर रुक जाएंगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, सब अंबिया भी कह देंगे भाई आज जो है वो मामला हल करेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अहादीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की ऐसी तारीफ़ बयान करेंगे जो न दुनिया में किसी ने की, जो न आखिरत में किसी ने की, न इंसानों ने की न फरिश्तों ने की। जब ऐसी तारीफ़ रब की करेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे कि इरफा या मोहम्मद, अपना सर उठाइए मोहम्मद और मांगिए क्या मांगते हैं। अल्लाह के नबी फरमाएंगे या अल्लाह हिसाब किताब का मामला शुरू फरमाएं। इसी को कहते हैं शिफाअत कुबरा। असल मामला ही होगा, हिसाब किताब का मामला रुका होगा। तो अहमद का माना क्या है? अहमद का माना क्या है? सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। अहमद का माना ही है, क्योंकि आसमानों में ये नाम है, वहाँ फरिश्तों में मशहूर होगा। आज अल्लाह की इसने कैसे तारीफ़ की, सबसे ज़्यादा तारीफ़ की, ऐसी तारीफ़ किसी ने नहीं की। अहमद का माना यही है। और ज़मीन में आपका नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद का माना क्या है? वो हस्ती जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई है।
वो हस्ती जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया हो। और ये हकीकत है, दुनिया में हुजूर की ज़ात वो ज़ात है, हुजूर की हस्ती वो हस्ती है कि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लोग तारीफ़ करते हैं, आप पे सबसे ज़्यादा दुरूद भेजते हैं। अगरचे उम्मत के एतबार से आज भी ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ये हकीकत उनको भी पता है कि वो अपने नबी पर इतना दुरूद नहीं भेजते जितना उम्मत मोहम्मदिया में हुजूर की ज़ात पर दुरूद भेजा जाता है। ये मोहम्मद यानी वो हस्ती जिसकी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई। अल्लाह ने इशारा कर दिया कि ए नबी, पहले अहमद बनेगा, ये नबी अहमद होगा, रब की तारीफ़ करेगा, जब ये हीरा बनेगा तो रब इसको मोहम्मद बनाएगा। ये नबी रब की तारीफ़ करेगा, रब इसकी तारीफ़ मखलूक से कराएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह बात आगे होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।